सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 12.1। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज की मैं 2 वीडियो और बना चुका हूँ, जिसमें मैंने पहली वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक कवर करा था, दूसरी वीडियो में क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 10 तक। आज बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन 16 तक, वो आज मैं इस वीडियो में कवर कर लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन 11 में दिया है आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल। 1800 स्टूडेंट्स जो इस स्कूल में है ना, आउट ऑफ मतलब 1800 बच्चे के स्कूल में है, जिसमें से 750 ने ऑप्ट करा बास्केटबॉल। यानी आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन स्कूल के एक स्कूल में 1800 स्टूडेंट्स है, जिसमें से 750 ने ऑप्ट करा बास्केटबॉल, 800 ने ऑप्ट करा क्रिकेट को, है ना, और बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट्स उन्होंने ऑप्ट करा टेनिस को, है ना। और इफ अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, ठीक है, ध्यान रखना इसमें मतलब 1800 बच्चे हैं, तो उसमें जो एक बच्चा है वो सिर्फ एक ही गेम ऑप्ट कर सकता है, और कोई एक संग 2 गेम ऑप्ट नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ आ स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, यानी हर बच्चा सिर्फ एक गेम ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ 3 पार्ट्स दिए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेनिस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहले मैं आंसर लिख लेता हूँ ए पार्ट का। ए पार्ट में क्या दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल। अब आपको लिखने का तरीका पता है, मैं आपको पिछली 2 वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ, इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। और अगर आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पे जाके आप देख सकती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना है 750। आपको क्या निकालना है, हु ऑप्टेड टेनिस। आपके पास टेनिस नहीं है, तब टेनिस के जितने बच्चे है ना, टेनिस ने जितने बच्चे मतलब जितने बच्चों ने टेनिस को ऑप्ट करा वो तो आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप रेशियो निकाल सकते हो, है ना। तो पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेनिस इक्वल टू क्या करोगे, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनमें से 750 ने ऑप्ट करा बास्केटबॉल और 800 बच्चों ने ऑप्ट करा क्रिकेट। 750 800 बच्चे, मतलब इतने बच्चे तो हो गए, और बाकी जो रिमेनिंग है इन बच्चों ने ऑप्ट कर लिया इन गेम को, और जो बचे हुए बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ ऑप्ट नहीं करा वो सारे टेनिस को ऑप्ट कर रहे हैं, है ना। जो बचे हुए बच्चे हैं इनके ऑप्ट करने के बाद जो बचे हुए बच्चे हैं उन्होंने ऑप्ट करा टेनिस को, तो इन दोनों को प्लस करके जब हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से माइनस कर देंगे तो हमारे वो बच्चे निकल आएंगे जिन्होंने टेनिस को ऑप्ट करा, क्योंकि साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में रिमेनिंग ऑप्टेड टेनिस। जो बचे हुए बच्चे हैं 750 और 800 के बाद उन्होंने टेनिस को ऑप्ट करा, तो हम 1800 में से माइनस कर देंगे 750 प्लस 800 को, यानी 1800 से माइनस करेंगे 700 और 800 कितना होता है 1500 और ये 50 हो गया, तो 1550 हो गया। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 50 को अभी छोड़ दो, ठीक है, 1800 में से 1500 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अब ये 50 उसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, 1550 क्या है 1500 प्लस 50 है ना, 1500 प्लस 50 इसे हम लिख सकते हैं। तो पहले मैंने 1800 में से 1500 कर लिया तो 300 आ गया, अब 300 में से 50 सब्ट्रैक्ट करो 250 आ गया। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप सॉल्यूशन ना करके देख लो, कितना आ जाएगा, यहाँ 7, यहाँ आ जाएगा आपका 9, नहीं सॉरी, यहाँ तो 10 ही होगा क्योंकि यहाँ तो 0 आ जाएगा, 5 2 250 आ जाएगा, और 250 मैंने बताया था 300 में से 50 और 250 बचेगा, तो 250 स्टूडेंट्स है जिन्होंने टेनिस को ऑप्ट करा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, है ना, वही सेम लाइन लिखनी है आपको, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ, है ना, जो मैं आपको बता चुका हूँ, रेशियो ऑफ द जो पूरे क्वेश्चन में लाइन दी है वही सिर्फ रेशियो के बाद लिख दो, फिर इक्वल टू करके आंसर निकालो, क्योंकि मैंने बताया था टीचर को भी समझ में आया कि आप किससे रेशियो निकाल लो, इसलिए क्वेश्चन में जो पूरी लाइन दी है उसे आप लिखो। ठीक है, तो कितना होगा, पहले क्या दिया है बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल को ऊपर लिखो न्यूमरेटर में, कितने बच्चे हैं बास्केटबॉल के 750, अपॉन में टेनिस के कितने बच्चे आए 250, 0 से 0 कैंसिल, 25 25 25 3 75, है ना। तो कितना आ गया 3/1, यानी रेशियो कितना आ गया 3:1 का रेशियो आ गया। ठीक है, समझ गए। पहले हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, बास्केटबॉल वाला वो तो मैं क्वेश्चन में दिया था कि 750 स्टूडेंट्स हैं बास्केटबॉल गेम को ऑप्ट करा है। अब हमें निकालना था नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड टेनिस, तो टेनिस कैसे हैं, जो रिमेनिंग बच्चे बचे थे उन्होंने टेनिस को ऑप्ट कर लिया, तो हमने जितने बच्चों ने अभी तक गेम ऑप्ट कर लिया उनको प्लस करके 1800 में सब्ट्रैक्ट कर लिया, इनको पहले प्लस कर लिया फिर 1800 में सब्ट्रैक्ट कर लिया, दोनों को प्लस करके 1800 सब्ट्रैक्ट कर लिया। आंसर क्या है 250 स्टूडेंट्स, तो मतलब 250 बच्चों ने टेनिस ऑप्ट करा।
ठीक है, तो रेशियो निकाल दिया दोनों का। बास्केटबॉल पहले दिया था तो बास्केटबॉल को न्यूमीटर में, टेनिस बाद में दिया टेनिस टेनोमीटर में। रेशियो कितना आ गया दोनों के बीच, 3:1 का रेशियो। ठीक है, तो ये था आपका आंसर क्वेश्चन 11 के ए पार्ट का। अब यहीं पे मैं बी पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बी पार्ट, number of students who opted cricket, number of students who opted cricket to the number of students opting basketball। तो यहाँ पे क्या निकालना है, क्रिकेट के बच्चे का रेशियो निकालना है बास्केटबॉल के बच्चों से। ठीक है, तो क्रिकेट के बच्चे दे रखे कितने, 800, और जितने बच्चों ने बास्केटबॉल ऑप्ट कराया वो है 750। तो दोनों दे रखे क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली यहाँ रेशियो लिख लेता हूँ जो आपको लिखना है क्वेश्चन में, आपको पता है। ठीक है, तो पहले क्या दिया, क्रिकेट के कितने बच्चे 800 अपॉन में बास्केटबॉल 750, 0 से 0 कैंसिल। अब ये 5 से कट जाएगा, देखो 5 1 5 5 है ना, 5 1 5 2 आ जाएगा नीचे, है ना, सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर रहा हूँ ना 5 से, है ना, तो देख लो आप, डिवाइड करके देख लो, 5 1 5 2 बचा आपका 5। ठीक है, जब देखो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों करता हूँ, जैसे ही आपको प्रैक्टिस होती जाएगी मैथ्स की वैसे ही आप अपने आप ही करते जाओगे। ठीक है, अभी आप क्या हो, अभी आप छोटी क्लास में हो तो आप 5 से पूरा डिवाइड करके देख रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको अपने आप आ जाएगा, है ना, अपने आप ही आप मन में डिवाइड करके इसको तुरंत कर लोगे, है ना। 5 1 5 2 बच गया और 5 नीचे आ गया, 25 0 आ गया ना 0, कितना बचा आपका 15, यहाँ आ गया 5 1 5 3 बच गया, 0 आ गया, 5 6 30, है ना। तो कितना आ गया रेशियो, 16/5 आया, रेशियो कितना हो गया 16:5 का रेशियो। ठीक है, अब निकालते हैं सी पार्ट का, ये निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं कितनी है 1800, और जिन्होंने बास्केटबॉल ऑप्ट करा है वो कितनी है 750। तो रेशियो निकालना है सिंपल सा, ऊपर बास्केटबॉल वाले लिखो, नीचे टोटल वाले लिखो, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना बन जाएगा 15, 5 से काटा मैंने। ठीक है, 5 3 15, 5 6 30, है ना, 5 1 5 2 बच गया, 5 आ गया नीचे, तो 15 से जब 5 को 75 डिवाइड करा 15 आ गया, 5 को जब 180 डिवाइड करा 36 आ जाएगा। 5 सॉरी अब ये 3 से कटेगा, है ना, क्योंकि आपको पता है 3 की डिविजिबिलिटी 15 भी आला टेबल में, और 3 6 + 3 9, तो 9 भी 3 का मल्टीपल है, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6, तो कितना आ गया आपका 5/12। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर, 5:12 का रेशियो आ गया इन दोनों के बीच। ठीक है, तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 11 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 12 में दिया है, कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन इज ₹180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज ₹56। ये कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन, डजन पेन मतलब एक डजन, मतलब एक डजन किसके बराबर होता है 12 के बराबर, चाहे वो एक डजन कोई भी चीज़ हो, है ना। आप बाजार जाते हो, बनाना खरीदते हो, यानी केला खरीदते हो, तो क्या होता है डजन के हिसाब से देता है या फिर किलो के हिसाब से देता है। डजन के हिसाब से मतलब एक डजन में कितने होते हैं 12 केले, है ना। अगर आप उससे एक डजन केले मांगोगे, उसके जो भी रुपए होंगे, तो उसमें आपको कितने केले देगा 12 केले। ठीक है, अगर आधा डजन मांगोगे तो 6 केले। ठीक है, तो एक डजन में कितनी चीज़ें होती हैं 12, चाहे वो कोई भी हो। अगर एक डजन बनाना हो तो 12 बनाना, अगर एक डजन पेन है यहाँ पे तो एक डजन पेन कितना होगा 12 पेन्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डजन पेन यानी एक डजन, 8 डजन मतलब एक डजन की कितनी कॉस्ट है, सॉरी एक डजन की कितनी कॉस्ट है 180, यानी 12 पेन्स की कितनी कॉस्ट है 180। एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, यहाँ पे से पेन दिया, यहाँ पे बॉल पेन दिया है, तो उसकी कितनी है 56। तो फाइंड द रेशियो, अब ध्यान से पढ़ना, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। यहाँ पे सारा खेल ए का है, यहाँ पे सारा खेल इस क्वेश्चन में ए का है, ये ए और ये ए। ठीक है, एक डजन पता है आपको किसके बराबर होता है 12 के बराबर, चाहे वो 12 एक डजन किसी भी चीज़ का हो, पेन का हो, बनाना का हो, पेंसिल का हो, रबर का हो, मार्कर का हो, कुछ भी हो, एक डजन मतलब 12 के बराबर। तो यहाँ पे एक डजन पेन की बात करी जा रही है, तो मतलब 12 पेन, तो 12 पेन की कितनी कॉस्ट होगी 180 रुपये, और 8 बॉल पेन की, यहाँ पे सिर्फ पेन है, यहाँ पे बॉल पेन है, बॉल पेन की कितनी कॉस्ट होगी 56 रुपीज़। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। ए और ए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए पेन बताता है कि एक पेन की
और ए यहाँ पे ए बताता है एक बॉल पेन की, ये बताता है एक बॉल पेन, और ये बताता है ए पेन, सॉरी 1 पेन। क्योंकि बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं कि आपको पहले पेन दिया तो पेन की कॉस्ट लिख ली 180 अपॉन 56 करके रेशियो निकाल देती। अरे भैया ध्यान से तो पढ़ो, यहाँ पे कॉस्ट इन 12 पेन और 8 पेन की नहीं दी, 12 पेन और 8 पेन की रेशियो नहीं, 12 पेन और 8 पेन की कॉस्ट का रेशियो नहीं निकालना, एक पेन और एक बॉल पेन का रेशियो निकालना है। एक बॉल पेन की कॉस्ट का मतलब एक बॉल पेन की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट का रेशियो निकालना है, ना कि 12 पेन और 8 बॉल पेन की कॉस्ट का। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के सॉल्व करो। यहाँ पे सारा खेल ए का है, बच्चे हड़बड़ी में क्या करेंगे 180 अपॉन 56 करके रेशियो निकाल देंगे, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि वहां तो पूछा क्या आपको ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन, यानी एक पेन की कॉस्ट का रेशियो निकालना है 1 बॉल पेन की कॉस्ट से। ठीक है, तो पहले तो हम निकाल लेते कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अब कॉस्ट ऑफ 12 पेन कितना दे रखा है, 12 पेन्स का कितना दे रखा है रुपीस, इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है, इसको मिटा लेता हूँ, रुपीस 180। तो जब ज्यादा की दी है एक की निकालने तो क्या करते हैं, बताया था ये क्या होता है, यूनिटरी मेथड होता है ना, कि आपको कोई चीज है उससे आपको दूसरी चीज निकालनी है, तो उससे आप पहले एक की चीज निकालते हो फिर आप दूसरी की चीज निकालते हो। यूनिटरी मेथड यही तो होता है, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कौन से चैप्टर पर, हाँ मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ाया था, क्योंकि वहाँ कुछ जगह इस्तेमाल हुआ था यूनिटरी मेथड, तो वहां मैं सिखा चुका हूँ कि आपको एक की निकालनी होती है, फिर एक की मदद से आप उससे ज्यादा की निकालते हो। यही सेम यहाँ पे है कि 12 पेन की दे रखी है तो एक पेन की कॉस्ट निकालो। यहाँ पे एक की ज्यादा की नहीं निकालनी, एक से किसी और चीज की नहीं निकालनी, यहाँ पे सिर्फ एक की ही निकालनी है, क्योंकि एक की पूछी है क्वेश्चन में। तो एक पेन की क्या हो जाएगी, जब ज्यादा की दी है एक की निकालनी तो डिवाइड, और एक की दी और ज्यादा की निकालनी है कोई चीज तो मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है, पूरा यूनिटरी मेथड इस पर खत्म हो जाता है, और ये चीज आगे भी बहुत काम आती है, मेंसुरेशन में तो बहुत काम आती है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा 180 अपॉन 6, 180 अपॉन 6, क्योंकि 12 पेन की 180 है तो 1 पेन की कितनी हो जाएगी 180 अपॉन 12, 180 अपॉन 12, क्योंकि 12 पेन है ना, 2 6 12, 2 9 18, 6 1 6, 6 5 30, 6 1 6, 3 आ जाएगा, 6 5 30, तो रुपीज 15 हो गई। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन रुपीज 56 हो जाएगी, सॉरी 56 अपॉन 8, 56 तो 8 पेन की है, तो 56 जब 8 पेन की 8 बॉल पेन की कॉस्ट है 56 रुपीज, तो एक बॉल पेन की कितनी हो जाएगी 56 अपॉन 8, कितनी हो जाएगी ₹7। एक मिनट चेक कर लो फ्रेम में तो आ रहा है, हाँ कितनी हो जाएगी ₹7, यहाँ ₹7 या ₹15। ठीक है, अब किसका रेशियो निकालना है हमें, अब रेशियो किसका पूछा है, कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। तो एक पेन की कॉस्ट कितनी है आपकी 15, और एक बॉल पेन की कॉस्ट कितनी है आपकी 7, रुपीज से रुपीज कैंसिल 15 और 7 आपके है ना, ऐसे नंबर इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन, तो रेशियो कितना बन जाएगा 15:7 का रेशियो। ध्यान दो, 15:7 का रेशियो, ये आपका बन गया रेशियो। ठीक है, तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 12 का। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 13 से। मैंने यहाँ पे गलती से स्टेटमेंट की जगह रेशियो लिख दिया है ना। आपका क्वेश्चन था कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल इज 2:5 का रेशियो, और मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आंसर लिख दिए थे आपके। ठीक है, तो उनको जब आपकी वीडियो जब आएगी तो उसमें यहाँ पे ब्लर कर दूंगा, यहाँ पे कोई चीज़ लगा दूंगा जिससे कि आपको आंसर ना दिखे। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने सही कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने ब्लैंक बना दी, ठीक है, गलती से मैंने लिख दिया था आंसर, तो यहाँ पे ब्लैंक बना दिए मैंने। अब इन पे आपको क्या करना है कि कंसीडर द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हमें कंसीडर करना है। स्टेटमेंट क्या है, रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल इज 2:5, कि एक हॉल का ब्रेथ और लेंथ का रेशियो कितना है 2:5 का रेशियो, यानी ब्रेथ का लेंथ से रेशियो है ना, यानी ब्रेथ अपॉन लेंथ, यानी कि ब्रेथ अपॉन लेंथ कितना है 2:5, जो चीज़ पहले वो पहले, जो चीज़ बाद में वो बाद में, यानी ब्रेथ अपॉन लेंथ का रेशियो कितना है 2:5 का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है इस फॉलोइंग टेबल को। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही लेंथ ब्रेथ दे रखी है 10 और फिर दे रखी है लेंथ 25। ठीक है, आपको पता है 2:5 रेशियो कब होगा, है ना, यहाँ पे हर जो भी लेंथ और ब्रेथ और लेंथ है उनका जब रेशियो करेंगे ब्रेथ अपॉन लेंथ तो वो 2:5 के बराबर आएगा। तो 2:5 को इस्तेमाल करके हम बेसिक नंबर निकाल सकते हैं, जो कि हमने क्वेश्चन करा था इस एक्सरसाइज में पहले,
वैसे वही चीज़ हमें यहाँ करनी है। ठीक है, देखो पहले तो आपका है 2, ये जो आपका है 2/5, इसके बराबर क्या है आपका, नीचे 50 ऊपर ब्लैंक। ठीक है, क्योंकि 2/5 के बराबर ही तो होगा ये ब्रेथ, ये ऊपर ब्रेथ है, अपॉन में लेंथ है, तो ये किसके बराबर है इसका रेशियो, 2:5 के बराबर। ब्रेथ और लेंथ का रेशियो आपको दे रखा है, ब्रेथ अपॉन लेंथ किसके बराबर है, 2/5 के बराबर। तो यहाँ पे ब्रेथ अपॉन लेंथ जो यहाँ पे दे रखी है वो भी 2/5 के बराबर होंगी, तभी तो हम टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो 5 तो है ना, इससे हम इसको इस्तेमाल करके हम मिसिंग कैरेक्टर निकाल सकते हैं। तो 550 कैसे बनेगा, 550 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 10 करके, है ना। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई 10 कर रहे हैं तो नीचे मल्टीप्लाई 10 कर रहे हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 10 करेंगे। 550 कैसे बना, मल्टीप्लाई 10 करके, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा। तो यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी, 20। ठीक है, तो यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी, 20। इससे आ गई हमारी मिसिंग कैरेक्टर वैल्यू 20, यानी कि हमारी जो ब्रेथ थी वो आ गई यहाँ पर 20। 20/50 करोगे तो आपका आंसर 2:5 ही आएगा। 20/50 कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 2:5 का रेशियो आ गया वापस। तो 20 हमारा आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पे दिया है रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल इज 2:5। तो यहाँ पे जितनी भी आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है हॉल की, उन सब का रेशियो निकल के कितना आ रहा है, 2:5, है ना। तो जब भी आप लेंथ और ब्रेथ को डिवाइड, ब्रेथ अपॉन लेंथ करोगे तो उसका रेशियो किसके बराबर आएगा हमेशा, चाहे इन दोनों का लो, चाहे इन दोनों का लो, चाहे इन दोनों का लो, उसका रेशियो किसके बराबर आएगा, 2/5 के बराबर। तो 2/5 के बराबर करके हम मिसिंग कैरेक्टर निकाल सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। और यहाँ पे दिया है 10 अब तीसरा नंबर निकाल लेते हैं। 2/5 के बराबर ये भी होगा, 40 अपॉन ब्लैंक है यहाँ पे। तो 240 कैसे बना, मल्टीप्लाई 20 करके, 2 या 4, 2 × 20 40 होता है। तो यहाँ भी जब ऊपर मल्टीप्लाई 20 हो रहा है तो नीचे भी मल्टीप्लाई 20 होगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 100, 5 × 20 होता है 100। तो यहाँ पे आ गई 100 वैल्यू। मैंने यहाँ पे सबको 2/5 से इक्वल करके देखा। देखो जब यहाँ पे हर ब्रेथ अपॉन लेंथ का रेशियो 2:5 के बराबर है ना, हर किसी का 10/25 का देखोगे तो उसका भी 2:5 के बराबर होगा, 20/50 का भी 2:5, इसका भी 2:5, है ना। 22 या 20, 25 जा 100, तो ये भी 2/5 के बराबर होगा। 40/100 2, है ना, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 5 10, 2/5 यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो ये तीनों 2/5 के बराबर है। तो देखो इससे भी हम निकाल सकते थे 10/25 से, क्योंकि ये भी 2/5 के बराबर है, इससे भी निकल जाता। 10 इंटू, देखो 25 × 2 करोगे तो 50 आएगा। तो 10 जब नीचे मल्टीप्लाई 2 करा तो ऊपर ही मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 20 आ जाएगा, है ना। आप इससे तीसरा वाला भी निकाल सकते हैं या दूसरे वाले से तीसरा वाला भी निकाल सकते थे, क्योंकि सब आपस में इक्वल है। ठीक है, 50 × 20 करोगे तो आपका 100 आ जाएगा। 15 × 2 तो ऊपर भी 20 करोगे, इंटू 2 करोगे सॉरी, तो आपका 40 आ जाएगा। जब सॉरी ऊपर जब 20, यहाँ पे ये मिसिंग ब्लैंक है ना, तो 20 को जब 40 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किससे, 2 से। तो 40 बन गया, ऊपर मल्टीप्लाई 2 कर रहे थे, नीचे मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ जाएगा 100। तो जरूरी नहीं है 2/5 से इक्वल करो, है ना। बस इसमें दे रखा है कि यहाँ पे सारी ब्रेथ अपॉन लेंथ, यानी जब ब्रेथ अपॉन लेंथ करोगे, ब्रेथ और लेंथ का रेशियो कितना दे रखा है, 2:5, सारी लेंथ और ब्रेथ का, जो कि आपको कॉलम में दे रखी है लाइन बाय लाइन। इन सब का रेशियो करोगे तो 2:5 के बराबर आ रहा है ना। तो 2:5 के बराबर करके हम निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, या फिर आप 10/25 को इस्तेमाल करके बराबर कर लो, क्योंकि सबका 2:5 रेशियो है तो सब आपस में बराबर होंगी, है ना। मैंने आपको बताया जब दो फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म बराबर होती है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, तो ये सारे यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, है ना। तो जब एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से आप दूसरा निकाल लो, दूसरे से तीसरा निकाल लो, या फिर पहले से तीसरा निकाल लो, बात हो, ये आंसर सेम ही आना है। ठीक है, तो इतना आंसर आपका क्वेश्चन 12 एंड 13 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 14 में दिया है, डिवाइड 20 पेंस बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। हमें 20 पेंस को डिवाइड करना है शीला और संगीता को, रेशियो किसके में, 3:2 के रेशियो में संगीता शीला और संगीता को पेंस डिवाइड करनी है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं थे जब मैंने आपको रेशियो समझाया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आप क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक होती है, जो आपका रेशियो दिया है ना उनको पहले ऐड कर लो, जो आपका रेशियो दिया है उनको पहले ऐड कर लो। रेशियो क्या दिया आपका, 3 है ना, और 2, तो 3 + 2 करके हमारा कितना आ गया, 5, है ना, 5 आ गया। ये क्या हो गया, हमारे टोटल हिस्से, टोटल हिस्से समझ लो से आप, टोटल हिस्से। ठीक है, टोटल हिस्से कितने हो गए हमारे, 5। ठीक है, अब 5 में से कितना हिस्सा शीला ले रही है, 3। 5 में से कितना हिस्सा शीला ले रही है, देखो
शीला पहले दिया है, संगीता बाद में दिया है, तो शीला कितना हो गया 3 और संगीता का कितना हिस्सा हो गया 2। ठीक है, तो पहले क्या करा मैंने कि रेशियो को टोटल कर लिया, रेशियो को मतलब सॉरी ऐड कर लिया, रेशियो के जो 2 नंबर हैं उन दो को ऐड कर लिया, तो हमारा कितना आ गया 5। ये ट्रिक तभी अप्लाई होगी, यानी ये कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई होगा जब आप किसी दो बंदे या किसी दो चीज़ों का रेशियो दिया हो और आपको उन दोनों मतलब उन दोनों को उस रेशियो में कोई चीज़ बांटनी हो, तब ये ट्रिक इस्तेमाल होगी। जैसे यहाँ पे हमने 20 पेन्स को बांटना है बिटवीन शीला एंड संगीता, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, तो यहाँ पे ये ट्रिक अप्लाई होगी। ध्यान रखना कि जहाँ पे आपको कोई चीज़ डिवाइड करनी है 2 चीज़ों में, है ना, किसी रेशियो में, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई होगी। तो पहले आपको क्या करना है, जो आपका रेशियो है 3:2 उनको ऐड कर लेना है, कितना आ जाएगा आपका 5। तो ये कितने हो गए आपके 5, ये 5 क्या हो गया आपका टोटल हिस्से। अब 3 है ना, 3 क्या है, शीला का हिस्सा, किस में से, 5 में से, है ना, 3/5, यानी 3/5 हिस्सा है पेन में से शीला का, और ये हो गया आपका शीला का, एंड संगीता का कितना हो जाएगा, संगीता का कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है, आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट वी हैव टू ऐड द रेशियो, है ना, क्या है 3+2 जो हमारा आ जाएगा 5। ठीक है ना, तो उसमें लिख दोगे पार्ट ऑफ द टोटल पेन्स दैट शीला, मतलब शीला के पास जो पार्ट होगा पेन्स का वो कितना होगा आपका 3/5। वो आप खुद स्टेटमेंट बना के लिख लेना, मैं आपको स्टेटमेंट हिंदी में बता रहा हूँ क्या होगी, है ना, कि जो पार्ट होगा पेन्स का, टोटल पेन्स का, है ना, पार्ट ऑफ द टोटल पेन्स दैट शीला हैव, है ना, पार्ट ऑफ द टोटल पेन दैट शीला हैव इज इक्वल्स टू 3/5। 3/5 हिस्सा होगा, ठीक है, 5 क्या हुआ हमारा टोटल हिस्सा, इसमें से 3, यानी इसमें से 3/5 हिस्सा, ये हो गया आपके टोटल हिस्से। 5 में से 3 हिस्सा चाहिए शीला को, यानी 5 में से 3 हिस्सा चाहिए शीला को, तो यहाँ क्या बन गया आपका 3/5। तो ये 3/5 क्या है, टोटल पेन्स में से 3/5 का हिस्सा शीला के पास है पेन का। अगर हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो आपका 3/5 शीला के पास जाएगा पेन्स का, और 2/5 जाएगा संगीता के पास। समझ गए क्या करा मैंने, पहले तो रेशियो को ऐड करा 3+2 करके, ये आ गया हमारा 5, ये क्या हो गया हमारे टोटल हिस्से हो गए पेन्स के। ठीक है, अब शीला को इसमें से कितने चाहिए 3, है ना, शीला का क्या है हमारा 3, तो हमने 3 ऊपर लिख दिया न्यूमरेटर में, क्योंकि टोटल हिस्से नीचे 5 लिखेंगे, होल नीचे लिखते हैं, पार्ट ऊपर लिखते हैं, तो 3/5 बन गया, यानी इतना हिस्सा चाहिए पेन्स का शीला को, और इतना हिस्सा चाहिए पेन्स का, टोटल पेन्स का संगीता को। तो ये 3/5 शीला का आ गया और संगीता का इतना आ गया। तो शीला के पेन्स कितने होंगे 3/5 इंटू 20, है ना, 3/5 किसका 20 का, तो मल्टीप्लाई करोगे, 3/5 किसका हिस्सा है 20 का, 5 4 जा 20, कितने आ गए आपके 12 पेन्स शीला के पास गए, शीला के पास गए 12 पेन्स, और संगीता के पास कितने जाएंगे आपके 2/5 इंटू 20, 2/5 इंटू 20, 5 4 जा 20, कितने आ गए आपके 8 पेन्स। समझ गए क्या करा मैंने, पहले आपका जो मान लो ये कॉन्सेप्ट या ये ट्रिक कब अप्लाई होगी, जब आप कोई 2 बंदे या बंदी, है ना, या फिर कोई 2 वस्तुओं पे आप कोई चीज बांट रहे हो, है ना, जैसे यहाँ पे शीला और संगीता है ना, ये 2 लड़कियां हैं, इनमें आप पेन बांट रहे हो, डिवाइड कर रहे हो पेन्स को, कितने रेशियो में 3:2 के रेशियो में, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि जहाँ पे आप किसी 2 चीजों में कोई चीज बांट रहे हो, जैसे यहाँ पे हम 2 लड़कियों में पेन बांट रहे हैं, कितने रेशियो में 3:2 के रेशियो में, तो यहाँ पे ट्रिक अप्लाई होगी। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है जहाँ पे आप चीज डिवाइड कर रहे हो किसी रेशियो में, ठीक है, तो वहां पे ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। तो पहले क्या करना है, आपको रेशियो को टोटल कर लेना है, ठीक है, 3 यहाँ पे 3:2 का रेशियो, तो 3+2 हो जाएगा 5 क्या होगा आपका टोटल हिस्सा। ठीक है, अब आपका 5 टोटल हिस्सा हो गया, तो 5 आप डिनोमिनेटर में लिखोगे, आपको फ्रैक्शन पार्ट में मैंने फ्रैक्शन में पढ़ाया था मैंने, होल को नीचे लिखते हो और पार्ट को ऊपर लिखते हो, तो 5 में से, है ना, 5 में से 3 हिस्सा किसको चाहिए शीला को, है ना, और 5 में से 2 हिस्सा किसको चाहिए संगीता को, तो ये 3/5 2/5 बन गया,
ये क्या हो गया आपका पेन का हिस्सा, जितना शीला के पास आएगा इस रेशियो में और जितना संगीता के पास आएगा इस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में इतना पार्ट आएगा संगीता के पास, इतना पार्ट आएगा शीला के पास। अब ये आपके पार्ट हो गए 20 पेन्स में से, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, टोटल जो भी आपकी चीज़ हो। यहाँ पे पेन से तो हमने 20 पेन से मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ गया 12 पेन्स, यहाँ पे आ गए 8 पेन्स। अब जब आप टोटल करोगे है ना, टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 20 पेन्स ही आ जाएगा, है ना। और जब आप इन पेन्स का रेशियो निकालोगे 12/8 करोगे, 3 4 जा सॉरी 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। रेशियो कितना आया, 3:2 का रेशियो ही आया, 3:2 का ही रेशियो आया पेन्स में। मतलब हमने पेन सही बांटे हैं, 3:2 के रेशियो में ही बांटे हैं। इसके पास कितने आए 12 पेन, इसके इसने में कितने आए 8 पेन, 3:2 के रेशियो में बांटने में। समझ गए कैसे करना है। आप एंड में चेक भी कर लेना पेन्स का, है ना। ऊपर मैंने शीला क्योंकि पहले शीला दिया था तो न्यूमरेटर में शीला के पेन रख के डिनोमिनेटर में संगीता के पेन। आंसर हमारा 3:2 ही आ रहा है। एक बार देख लेता हूँ फ्रेम में, मेरे को इतना नहीं आ रहा होगा, है ना। यहाँ लिख लेता हूँ 3:2 का रेशियो। जब आप करोगे है ना 12/8 करोगे तो 3 4 जा 12 और सॉरी 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो रेशियो कितना आ गया 3:2 का रेशियो आया। तो मतलब हमने सही रेशियो में पेन बांटे, क्योंकि क्वेश्चन में भी 3:2 का रेशियो दिया था। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन अगला है। यहाँ पे हमने पेन बांटे थे, यहाँ पे मम्मी क्या बांट रही है, पैसे बांट रही है। कितनी रेशियो में, है ना, उनके एजेस के रेशियो में। ठीक है, यहाँ पे रेशियो दे रखा है, यहाँ पे रेशियो निकालना है। समझ गए क्वेश्चन। ये चीज कब अप्लाई होगी, जब आपको किन्हीं दो चीजों में कोई चीज बांटनी है ना। यहाँ पे जैसे दो लड़कियां हमें पेन बांटनी है, कितने रेशियो में, 3:2 रेशियो में। तो वहां पे ये ट्रिक अप्लाई होगी। क्या करना है, पहले तो आपको रेशियो को ऐड कर लेना है। जो आपका ऐड करके आंसर निकलेगा वो क्या होगा, आपका टोटल हिस्सा। तो आप उसे डिनोमिनेटर में लिखोगे, है ना। दोनों लड़कियों के हिस्से में आप उसे डिनोमिनेटर में लिखोगे। तो यहाँ पे शीला का कितना हिस्सा होगा, 5 में से 3, है ना। तो यानी 3/5 हिस्सा होगा उसका 20 पेनों में से, और 2/5 है ना संगीता बाद में, तो उसका होगा 2 हिस्सा 5 में से। तो 2/5 हिस्सा कितना हो जाए 20 पेन्स में से, मतलब 2/5 पार्ट हो जाए 20 पेन्स में से संगीता का। तो 2/5 मल्टीप्लाई करके 20 दिखा तो 8 पेन्स आ गए, और 3/5 मल्टीप्लाई 20 करके दिखा तो 12 पेन्स आ गए। तो इतने पेन्स मिलेंगे अगर हम इतनी रेशियो में इन पेन्स को बांटेंगे। ठीक है, समझ गए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है ना। अब आपको मैं इतनी सारी स्टेटमेंट लिखना बता चुका हूँ, तो ये स्टेटमेंट्स तो आप खुद ही लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, स्टेटमेंट आप खुद ही लिख सकते हो। मैंने आपको हिंदी बता दिया क्या लिखना है। फर्स्ट वी हैव टू ऐड द रेशियोज, है ना। 3 + 2 कर दो, 5 लिख दो। फिर उसके बाद इनके पास कितना आ जाएगा 20 पेन्स में से हिस्सा, और उनके पास कितना आ जाएगा 20 पेन्स में हिस्सा, है ना। फिर शीला के कितने पास पेन आएंगे और संगीता के कितने पास पेन आएंगे, वो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लो। ठीक है, अब क्या करना है, मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड 36 रुपीज बिटवीन आर डॉटर्स। मदर को डिवाइड करना है 36 रुपये अपनी डॉटर, है ना, डॉटर्स में। डॉटर कौन कौन सी है, श्रेया और भूमिका, यानी 2 डॉटर्स हैं। 2 डॉटर्स में आपको मदर को 36 रुपीज डिवाइड करने हैं इन दी रेशियो ऑफ हर एजेस। उनकी एजेस के रेशियो में, यहाँ पे रेशियो दिया था 3:2 का, लेकिन यहाँ पे हमें रेशियो निकालना पड़ेगा उनके एजेस। अब उनकी एज दी है तो एज का रेशियो हम निकाल सकते हैं। श्रेया की एज कितनी, 15 साल, और भूमिका की एज कितनी, 12 साल। तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो रेशियो ऑफ एजेस कितना हो जाएगा, पहले श्रेया दी है तो श्रेया की एज लिखो, फिर भूमिका की एज डिनोमिनेटर में लिखो। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5:4 का रेशियो आ गया। ठीक है, 5:4 का रेशियो आ गया। तो इतने रेशियो में वो 36 रुपये बांटेगी श्रेया और भूमिका को, तो इनका सम कितना हो जाएगा 9, है ना। यानी 9 आ गया आपका टोटल हिस्से। तो श्रेया के पास इतने रुपए का कितना हिस्सा आएगा, 5/9, और भूमिका के पास कितना हिस्सा आएगा, है ना। ये सब वो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर बदल गए हैं बस। भूमिका के पास कितना हिस्सा आएगा, 4/9, कितना 36 का, है ना। तो श्रेया के पास कितने आएंगे, 5/9 इंटू 36 कर लो, 9 4 जा 36। एक मिनट देखता हूँ ये भी आ रहा है, हाँ 9 4 जा 36। ठीक है, तो कितना बन गया आपका 20 तो श्रेया के पास कितने आएंगे 20 रुपये। भूमिका के पास कितने हिस्से आ रहे हैं 36 रुपीज़ में से 4/9, तो इसके पास कितने आ जाएंगे 4/9 इंटू 36, 9 4 जा 36, 4 4 जा ₹16 आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए कैसे निकाल लिया। ऐसे क्वेश्चन में आपको, है ना, कोई चीज़ किसी में डिवाइड करनी है किसी रेशियो में,
तो वहाँ पे ये ट्रिक अप्लाई होगी। क्या करना है, पहले तो आपको रेशियो निकाल लेना है। अगर रेशियो दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो आप निकाल लोगे। यहाँ पे रेशियो किसके रेशियो में बांटना है, उनकी एज के रेशियो में। तो एज का रेशियो हमने निकाल लिया क्योंकि उनकी एज दी थी। एज का रेशियो कितना आ गया, 5:4, है ना। 5:4 मैं आपको बताया रेशियो हमेशा तब लो जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। तो 5/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हमने 5/4 रेशियो लिया। 15/12 की जगह हमने 5/4 रेशियो लिया। तो ये कितना बन गया आपका, ऐड कर, पहले मैंने बताया था। फिर ट्रिक क्या है, रेशियोज को ऐड कर लो। तो क्या आ जाएगा आपका 9। श्रेया के पास है ना 9, क्या हो गया आपका, टोटल हिस्से हो गए। ठीक है, अब 9 में से कितने हिस्से श्रेया के पास जाएंगे, 5। तो 5/9 हो गया हिस्सा रुपीज का 36 में से श्रेया के पास। भूमिका के पास कितने हिस्से जाएंगे, 9 में से 4। तो 4/9 हिस्से हो गए 36 रुपीज में से, जो कि भूमिका के पास जाएंगे। अब कितने रुपए जाएंगे, ये तो हमारे पार्ट्स निकले। 36 में से 5/9 श्रेया के पास, भूमिका के पास 36 रुपीज में से 4/9 पार्ट। तो ये तो हमारे पार्ट निकले, हमें रुपीज निकालने हैं। तो 5/9 को मल्टीप्लाई करके 36 हमने रुपीज निकाल लिए। ऐसे 4/9 मल्टीप्लाई 36 करके हमने इसके रुपीज निकाल लिए। और 20 + 16 करोगे तो आपका 36 आएगा। तो मतलब हमने टोटल रुपीज से सही बांटे। अब आपको क्रॉस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपको रेशियो दिया था, है ना, आपको देखना पड़ेगा कि आपने सही रेशियो में बांटे कि नहीं। तो पहले क्या दिया था, श्रेया, तो श्रेया के रुपीज निकले ₹20, फिर उसके रुपीज निकले ₹16। रुपीज से रुपीज कैंसिल, 5 4 20, सॉरी 4 5 20 और 4 4 16। कितना आ गया आपका 5/4, यानी रेशियो कितना आ गया 5:4। और क्वेश्चन में ही हमने जब रेशियो निकाला था 5:4, तो यानी हमने रुपये सही रेशियो में बांटे 5:4 के रेशियो में। ऐसे हमने यहाँ पे क्रॉस चेक करा था, जो कि हमारे पास पेन गए थे, इसके पास 12 पेन, इसके पास 8 पेन। तो जब डिवाइड कर रेशियो निकाल के देखा तो 3:2 का रेशियो, यानी हमने सही रेशियो में पैसे पेन और यहाँ पे पैसे बांटे हैं। क्रॉस चेक करने के लिए आप रेशियो निकाल लो, जो एंड में आपको जितनी भी चीज़ें बांटी है उनका डिवाइड करके रेशियो निकाल लो। जो चीज़ पहले दी उसे न्यूमरेटर में, जो चीज़ बाद में दी उसे डिनोमिनेटर में। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 14 एंड 15 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 16 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन 16 बहुत बड़ा है और हमारा बोर्ड है छोटा सा, तो इस पर आ नहीं पाएगा। लेकिन मैं बता दूंगा क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, बोल बोल के क्वेश्चन में दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आप, जब भी आप मेरी वीडियो देखो तो आप अपने साथ एनसीईआरटी जरूर रखो। ठीक है, बेसिकली मैं वैसे सारे क्वेश्चन तो लिख ही देता हूँ, लेकिन कभी कभार कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है तो उसका जो मेन चीज़ होती है क्वेश्चन की वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 16 में दिया है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स। तो फादर की प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज सॉरी ऐसी है, कितनी आपकी 42 ईयर्स। फिर क्या दिया है, एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स। तो है ना, दैट ऑफ हिज सन मतलब प्रेजेंट एज, प्रेजेंट सन की एज कितनी है, प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है, राइटिंग थोड़ी अजीब खराब आ रही है, लेकिन चलो मैं डाल देता हूँ। प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है आपकी 14 ईयर्स। ये क्वेश्चन में दिया है मेन। अब आपको रेशियो निकालने हैं, 4 पार्ट दिए हैं। पहले क्या निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो रेशियो निकाल लो, क्या दिया प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर पहले दिया, तो फादर की पहले एज न्यूमरेटर में लिखोगे 42 ईयर्स, न्यूमरेटर में सन की एज, सॉरी डिनोमिनेटर में सन की एज। ईयर से ईयर्स कैंसिल हो गया, है ना, ईयर से ईयर्स कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया आपका 70 जा 14, 7 जा 42, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। कितना आ गया इनकी एज में, प्रेजेंट एज में इनका रेशियो कितना आ गया 3:1 का। अगर पूछा जाता प्रेजेंट एज ऑफ सन टू द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो रेशियो आ जाता इसका रेसिप्रोकल 1:3, क्योंकि 14 ऊपर हो जाता 42 नीचे हो जाता, इसका रेसिप्रोकल हो जाता 1:3 का रेशियो आ जाता। तो जो चीज़ पहले दी है न्यूमरेटर में, जो चीज़ बाद में दी है डिनोमिनेटर में। ठीक है, बी पार्ट में क्या दिया है, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 इयर्स ओल्ड। अब देखो इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन में दोनों की प्रेजेंट एज की बात करी जा रही है। तो जब एक की एज घटेगी तो रेशियो निकालने के लिए दूसरी की भी एज घटानी पड़ेगी, है ना। और जब एक की एज बढ़ेगी तो दूसरे की भी एज बढ़ानी पड़ेगी, है ना। पहले सन की एज क्या दी है, प्रेजेंट एज 14 ईयर्स, उसकी हम इस पार्ट में ले रहे हैं 12 ईयर्स एज। तो कितनी एज घट गई, 2 साल। 14 - 12 करके कितना आ गया 2 ईयर्स, है ना। तो यानी 2 ईयर्स घटा दी, 2 साल घटा दी सन की एज। तो रेशियो निकालने के लिए हमें 2 साल घटानी पड़ेगी फादर की एज, भले ही क्वेश्चन में दिया हो ना दिया हो, लेकिन रेशियो तभी निकलेगा जब हम फादर की एज भी 2 साल घटा देंगे। तो 42 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ गया 40 ईयर्स। जितना ये घटा है उतना ही ये घटेगा, क्योंकि क्वेश्चन में प्रेजेंट एज की बात करी गई है। तो जितना सन की एज घटी है उतनी फादर की एज घटेगी, और अगर सन की एज बढ़ रही है तो उतनी भी फादर की एज बढ़ेगी।
अगर फादर की एज बढ़ रही है तो सन की एज बढ़ेगी, फादर की एज घट रही है तो सन की एज घटेगी, उतना ही घटेगी जितना वो है ना, जितना हमारी जो हमारी फादर या सन की एज दी है उतना घट रही है, उतना ही बढ़ेगी जितनी इन दोनों में से कोई एज दी है बढ़ रही है तो उतना ही बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे 14 ईयर्स से 12 ईयर्स हो गया तो 2 साल का गैप आ गया, यानी 2 साल कम हो गए, 2 साल हम पहले का एज ले रहे हैं। तो सेम यहाँ पे फादर की भी हम 2 साल की पहले एज लेंगे, कितना दिया 42 ईयर्स, सो 42 माइनस 2 करके 40 ईयर्स आ गया। अब रेशियो निकालते हैं, किसका किससे निकालना है। पहले क्या दिया है, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। तो जब सन 12 साल का था तो फादर की एज कितनी होगी 40 साल, तब निकालेंगे। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट एज दी है, तो जब सन की एज घटा रहे हैं तो फादर की एज घटानी पड़ेगी, तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं, तभी हमारा सही रेशियो आएगा इस पार्ट में, है ना, इस क्वेश्चन के इस पार्ट में, बी पार्ट में। तो रेशियो क्या होगा, पहले फादर की एज है 40, है ना, पहले फादर की एज है, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन, तो पहले फादर की एज नीचे ऊपर और डिनोमिनेटर में सन की एज कितनी हो गई 12 ईयर्स। ये किससे घटेगा आपका 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, है ना, क्योंकि 4 10 जा 40 होता है ना, 4 3 जा 12 और 4 10 जा 40, 10/3 आ गया, तो यानी रेशियो कितना हो गया 10:3 का। अभी आप निकाल लेते कि 12 है ना, 42/12 कितना होता है आपका 3 जा 3 3 4 जा 12, है ना, और 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 2 7 जा 20, है ना, यही आता आपका 2 6 जा 12 और 2 जा 2 21, यही आता आपका 3 7 21 और 3 2 जा 6, तो 7:2 का रेशियो आता है। लेकिन आपका रेशियो गलत होता, ये गलत है, तो आपका रेशियो एग्जाम में काट देंगे, क्योंकि जब सन की एज घटा रहे हैं हम 2 साल, तो फादर की एज भी तो घटानी पड़ेगी, क्योंकि हम क्वेश्चन में दिया है कि दोनों की प्रेजेंट एज के बारे में बात करी गई है। तो जब किसी की एज घटेगी तो एज दूसरे की भी एज घटा के ही रेशियो निकालना पड़ेगा, और किसी की एज बढ़ रही है दोनों में से तो दूसरे की एज भी बढ़ा के ही हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। अब सी पार्ट करते हैं, इसका रेशियो कितना आ गया आपका 10:3 का। सी पार्ट में क्या दिया है, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, अब क्या था क्वेश्चन बी में, क्या था कि आपको बस ये बता दिया था कि सन की एज जब 12 ईयर्स थी तब का रेशियो निकालना है ना, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। तो सर जब उनका सन 12 साल का था, प्रेजेंट एज की 14 साल है, तो जब सन उनका 12 साल का था तब का हमने रेशियो निकाल लिया 10:3, क्योंकि जब सन 12 साल का था तो उनके फादर कितने साल के होंगे, 2 साल पुरानी एज सन की 12 साल है, 2 साल पहले की एज, तो फादर की कितनी हो जाएगी 40 ईयर्स, 42 माइनस 2 करके 40 ईयर्स आ गया, तो हमने 2 साल पहले की उनकी एज का रेशियो निकाल लिया। अब यहाँ पे 10 साल बाद की बात करी जा रही है, तो एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स कितनी हो जाएगी, आफ्टर 10 ईयर्स कितनी हो जाएगी 42 + 10 52 ईयर्स। ऐसे ही सन की कितनी हो जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स 14 + 10 यानी 24 ईयर्स। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, पहले क्या दिया है एज ऑफ फादर, तीनों क्वेश्चन में पहले एज ऑफ फादर ही दिया है 52/24, 2 12 या 24, 2 2 जा 4 2 6 जा 12, है ना, 2 2 जा 4 1 नीचे आ गया, सब्ट्रैक्ट करके 2 नीचे उतर आया, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 2 13 जा 26, तो कितना आ गया आपका रेशियो 30:6 का रेशियो आ गया। ठीक है, मैंने बताया था ना कि जब बी पार्ट में क्या करा था, रेशियो कब निकालना है, जब सन 12 साल का था, तो जब सन 12 साल का था तो उनके फादर कितने साल के होंगे 40 साल के, क्योंकि उनका एज में डिफरेंस कितना आया, सन की एज का डिफरेंस कितना आया 2 साल पहले, है ना, 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स हमने माइनस करके एज निकाली है ना, क्योंकि क्वेश्चन में 12 ईयर्स दी थी, तो 14 ईयर उनकी प्रेजेंट एज है, तो 14 ईयर से 12 ईयर कैसे बने 2 साल सब्ट्रैक्ट करके, यानी हम सन की एज ले रहे हैं 2 साल पुरानी एज, तो फादर की भी हमें 2 साल पुरानी एज लेनी पड़ेगी, तभी उनका एज का रेशियो निकलेगा। डी पार्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर आफ्टर 10 ईयर अगर एक के बारे में दिया तो आपको दूसरी की एज पे भी 10 ईयर्स बाद की एज निकालनी पड़ेगी, तभी रेशियो निकालना। ठीक है, जब उनका सन 12 साल का था तब उनकी एज का रेशियो क्या होगा, यही पूछा है, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड, तब का रेशियो निकालना है जब उनका सन 12 साल का था, जब उनका सन 12 साल का था यानी 2 साल पुरानी एज, तो वो कितने साल के थे 40 साल के, तो तब की एज का रेशियो कितना आ गया 10:3 का। अब इस क्वेश्चन में क्या था, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ फादर एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स, तो यहाँ पे तो दोनों में 10 ईयर्स दिया, तो दोनों में +10 कर दो, तो 10 साल बाद की एज आ जाएगी, तो 10 साल बाद की एज का इसने रेशियो निकाले 13:6 का। डी पार्ट में क्या दिया है, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, एज ऑफ फादर क्या है अभी
प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है? 42 ईयर्स। तो जब वो 30 साल के थे तब उनकी एज का रेशियो क्या होगा? बी पार्ट की तरह है, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 इयर्स ओल्ड। जब सन उनका 12 साल का था तब इनका एज रेशियो निकाल दिया एज का। अब यहाँ पे फादर जब 30 साल के थे तब का रेशियो निकाला, तो फादर की एज क्या दी है यहाँ पे? 30 साल, 30 ईयर्स, है ना। तो कितनी एज का डिफरेंस आ गया? 42 माइनस 30 कर लो, 12 ईयर्स का। तो यानी 12 ईयर्स का डिफरेंस आ गया। 12 ईयर्स यानी 12 साल पहले की एज देख रहे हैं, 12 साल पुरानी एज का रेशियो निकालना है सन ऑफ फादर का। तो अभी सन कितनी एज के? सन की प्रेजेंट एज क्या है? 14 ईयर्स। तो 12 साल उनकी पुरानी एज क्या हो जाएगी फिर? 14 माइनस 12 यानी 2 ईयर्स, है ना। ये सन की प्रेजेंट एज है, ये वाली सन की प्रेजेंट एज है, और ये उनकी सन की एज है 12 साल पहले की, 12 ईयर्स बिफोर की एज है, ठीक है। 12 ईयर्स बिफोर की एज है 2 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था? जब सन 12 साल का था तब उनकी एज का रेशियो निकालना है। तो सन 12 साल का था तो 2 साल पुरानी की बात करी जा रही है, हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया। तो यहाँ पे 2 साल पुरानी बात करी है, तो फादर की एज में भी 2 सब्ट्रैक्ट करके 40 ईयर्स निकाल लिया, तब उनकी एज का रेशियो निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि फादर की एज जब 30 साल थी तब उनका रेशियो क्या होगा? उनकी सन का रेशियो, उनकी एज का रेशियो उनके सन की एज के रेशियो से, सॉरी उनकी एज का उनके सन की एज से रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो उनकी एज कितनी थी? 30 साल। 30 साल क्वेश्चन में दिया, उनकी जब उनकी उम्र 30 साल थी तब उनका रेशियो क्या होगा उनकी सन की एज से, ठीक है। तो अब उनकी कितनी एज है? प्रेजेंट एज 42 ईयर्स। तो कितना साल का डिफरेंस आ गया? 12 ईयर्स का। यानी बात कितनी करी जा रही है? 12 साल पहले की। तो यहाँ पे 12 साल पुरानी एज फादर की दे रखी 30 साल, तो सन की भी निकालनी पड़ेगी। तो 12 साल उनकी पुरानी एज कितनी हो जाएगी? 2 ईयर्स, ठीक है। तो रेशियो निकाल लेंगे हम। एज ऑफ फादर दिया है तो पहले एज ऑफ फादर ऊपर, नीचे एज ऑफ सन, ठीक है। ईयर से ईयर कैंसिल हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। 2 × 2 15 15:1 का रेशियो आ गया उनकी एज में, 15:1 का रेशियो आ गया उनकी एज में। तो पहले पार्ट का आंसर क्या निकला, है ना। पहले पार्ट का आंसर क्या निकला था आपका? 42/12 का था ना, तो 7 × 2 = 14, 7 × 6 = 21, 2 × 2 3:1 निकला था। पहले पार्ट में आपका आंसर निकला 3:1, दूसरे पार्ट में 10:3, तीसरे पार्ट में 13:6 और चौथे पार्ट में 15:1। इस क्वेश्चन में कुछ लिखने, है ना, जब मैं क्वेश्चन लिखता था बहुत रामायण हो जाती, इतना बड़ा क्वेश्चन इसमें कुछ है नहीं ऐसा, है ना। क्वेश्चन में जो मेन चीज़ थी वो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ सन, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा सा है तो इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन आ नहीं पाता, 12 आपको बटा के करना पड़ता है, इसलिए मैंने पूरा एक ही में कर दिया है, ठीक है। तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 16 का। सो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो सारे कवर कर लिए, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं, है ना, इस एक्सरसाइज को कितनी वीडियो में बांटता, इसलिए मैंने पहली वीडियो में 5 कर लिए, अगली वीडियो 5 कर लिए, और इस वीडियो में 6 क्वेश्चन थे तो बचे हुए मैंने 6 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो आपसे पार्ट्स में देख लेना, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें ताकि जब मैं चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका टेस्ट पेपर अपलोड करूंगा तो आप देख सकें, ठीक है। इस चैप्टर के मैंने नोट्स अपलोड नहीं करे क्योंकि इस चैप्टर में नोट्स जैसा कुछ था नहीं, ठीक है। इस चैप्टर का टेस्ट पेपर जरूर आएगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और टेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन भी आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप टेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकें। इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में टॉप पे, या फिर आप इंस्टाग्राम पर सर्च मार लें मैथ्स क्लासेस बाय रोमेश, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।